हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड जो बेसिक हमारे पास आइडेंटिटीज हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, एक्सपोनेंशियल जो पावर है हमारे पास उनके जो रूल्स हैं वो उनके बारे में जान लेते हैं। जहां पे ए जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 एन इज ए रियल नंबर, और पी और क्यू जो पावर्स हम सिंबल यूज करके दिखा रहे हैं पी और क्यू वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्या क्या कंडीशन है हमारे पास, ये आपके पास है। अगर आपके पास बेस में ए है और यहां भी बेस क्या है ए, तो बेस दोनों क्या हो गए, सेम, और पावर इनकी दोनों डिफरेंट। यहाँ जो ए है उसकी पावर p है और यहाँ पे a की पावर q है। तो जब, और ये डॉट का मतलब दोनों मल्टीप्लाई में, तो अगर बेस सेम होता है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो उनकी जो भी पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर है 2 और उसकी पावर है 3 और दूसरा मल्टीप्लाई में 2 ही रहेगा, बेस 2 है तो यहाँ ये क्या है, a की वैल्यू, तो a तो सेम ही रहेंगे, और यहाँ पे है 4, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 3 प्लस 4, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 7, ये आंसर आएगा। ऐसे ही a रेज टू पावर p, a की पावर है आपके पास p ऑलरेडी गिवन है और उसकी पावर भी q गिवन है, तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो कि जो बेस a था आपका उसकी पावर किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर 3 है मान लीजिए आपके पास और उसकी पावर 2 है और उसकी पावर क्या है 3, तो आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 2 जा 6, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसे ही बेस आपके पास सेम है, ठीक है, और पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है दोनों नंबर, तो क्या करेंगे, बेस वो ही रहेगा जो था, बार बार 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार, जैसे यहाँ पे रिपीट नहीं किया, एक ही टाइम 1 टाइम आपका बेस यूज हो रहा है, बस आप उसकी पावर्स को ऐड कर देते हो, ऐसे बेस वही रहेगा। और जो पावर है वो जो न्यूमरेटर की जो पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये याद रखना कि जो न्यूमरेटर की जो भी पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी, ना कि अगर कभी आप इसका उल्टा कर दे कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर की माइनस कर दे, ऐसा नहीं करना है। बेस आपका ए ही रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब आपके पास मल्टीप्लाई में है 2 नंबर और उनके बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये दोनों रिलेटेड हो गए, ठीक है। और ये अगर पावर रेज टू पावर पहले से पावर है और उसकी भी पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि डिफरेंट बेस है और पावर सेम है। यहाँ पे पावर डिफरेंट थी और बेस सेम थे, और यहाँ पे पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, ये ए है और ये बी है। तो क्या करेंगे, जो पावर है वो 1 टाइम यूज होगी, ऐसा नहीं है कि इसको जोड़ दें कि 2p हो जाएगा, ये 2 टाइम्स यूज हो जाएंगे, नहीं, अलग एक ही रहेंगी। इसका कोई एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 रेज टू पावर 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई या डॉट का सिंबल लगा दें, और आपके पास है 5 रेज टू पावर 2, तो 2 दोनों सेम हो गए लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। तो फिर आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2। ना इनको, ना तो इनकी पावर करना है कि 2 की पावर 2 कर दे, ना ही इनको ऐड करना है, कुछ नहीं करना, बस सिंगल आपका 2 ही रहेगा यूज, आप 2 करेंगे बस 1 टाइम। जैसे यहाँ पे 2 टाइम लेकिन ये 1p यूज हो रहा है, ठीक है। और इसको 5 3 जा क्या लिख सकते हैं, 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 रेज टू पावर 2। बी भी आपके पास, जो ये बी हम यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। एक इम्पोर्टेंट जो आपको याद ही कर लेना है एक तरीके से, कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर है, वेरिएबल है, नंबर है, कोई आपके पास उसकी अगर पावर में 0 है, उसकी पावर क्या है 0, तो आप डायरेक्टली उस नंबर को क्या लिखेंगे, 1। किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चीज की अगर आप पावर 1 करते हो तो उसका आंसर हमेशा पावर 0 करते हो तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हम एक्सरसाइज 1.6 में यूज करेंगे, इन्हीं
आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। और अब करते हैं क्वेश्चन। देखो अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 में। फाइंड, आपको इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्या गिवन है फर्स्ट में 64 रेज टू पावर 1/2। 64 की पावर क्या है 1/2। तो 64, अब 64 तो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, ये तो सबको ही पता है कि 8 की टेबल में आता है, 8 8 जा 64 होता है ना। तो ये हमने डायरेक्टली कर लिया इसको कि 8 8 जा 64 होता है, तो 8 × 8 लिख लिया इसको। तो 8 × 8 का मतलब 8 रेज टू पावर 2, 8 की पावर 2 हो गई। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी नंबर सेम नंबर अगर जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है उतनी पावर आ जाती है। तो 8 रेज टू पावर 2 और रेज टू पावर 1/2। तो पावर रेज टू पावर, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, अभी अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, पावर क्या बचेगी 1। तो आपका आंसर क्या आएगा 8। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज की है a रेज टू पावर p, ठीक है। और रेज टू पावर क्या है q, तो जो a की पावर है वो हो जाएगी pq। नेक्स्ट है आपके पास 32 रेज टू पावर 1/2, 1/5। 32 रेज टू पावर 1/5 गिवन है। तो क्या है, क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। अब 32 डायरेक्टली किसकी पावर है इसको, अब यहाँ पे तो हमें आइडिया वैसे भी मिल गया कि पावर 2 है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर आता है या 4 नंबर आता है तो वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर क्या है 1/5। तो यहाँ पे जो हमारा बेस जो भी आएगा उसकी पावर अगर 5 में या 5 के मल्टीपल में आएगी तभी हम कैंसिल कर पाएंगे। तो जब यहाँ ऐसे कभी आपको हिंट नहीं मिलता है तो जो भी नंबर बेस में गिवन है उसका क्या कर लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो 32 के जब आप प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करोगे तो आपको ये प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स यूज हुए हैं ये। तो आप जब इसको लिखेंगे ये क्या है सबकी पावर क्या है, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जैसे यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे भी हो रही है कि इनकी पावर क्या है 1 1 है। तो जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो इसलिए पावर 1 + 1 क्या हो गई 2। यहाँ पे भी सबकी पावर क्या है 1 है ना। तो आप क्या करेंगे, ये सेम बेस है तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 और रेज टू पावर 1/5। 32 को किस में कन्वर्ट करके लिखा हमने, 32 कन्वर्ट हो गया 2 रेज टू पावर 5 में, और ऊपर जो रेज टू पावर 1/5 है वो अभी एज इट इज है। तो जब ये सेम ये वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पे यूज हो रही है, ये यहाँ पे लिखी हुई a रेज टू पावर p रेज टू पावर q, तो क्या हो जाती है a रेज टू पावर pq, ये वाली यूज करेंगे यहाँ पे। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और क्या बचेगा यहाँ पे 1। सो 2 रेज टू पावर 1 क्या आंसर आएगा 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड पार्ट है 125 रेज टू पावर 1/3। अब 125 की पावर किसकी पावर में लिख सकते हैं हम 125 को, ये आइडिया आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, इसको भी इसके क्या कैलकुलेट करने हैं आपको प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आई थिंक सबको आता ही होगा बच्चों को, कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकाल लो 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से 5 5 जा 25। अब 5 और ये 5 क्या है प्राइम नंबर, तो और तो हो नहीं सकता, तो ये 3 फैक्टर आ गया आ गए आपके पास 5 5 5 आ गए। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखा और रेज टू पावर 1/3 ऑलरेडी है। तो ये जो 5 है सबकी बेस सेम है और सबकी पावर क्या है 1, जिनकी पावर गिवन नहीं होती इसका मतलब क्या है पावर 1 है। तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और 5 इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5 मीन्स 5 रेज टू पावर 3। और ये दोनों पावर ये वाली आइडेंटिटीज क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई होने पे ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6।